जय भोलेनाथ। जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, इस वर्ष 2026 में जो योगिनी एकादशी है उसका क्षय हो रहा है। एकादशी जो 11 जुलाई 2026 को है, लेकिन उस दिन उसमें बिल्कुल भी एकादशी का तिथि का समय नहीं है, उसका क्षय हो गया है। इसलिए इस बार जो ये व्रत है 10 जुलाई 2026 को ये व्रत का रहेगा और पारण का जो समय रहेगा वो 11 तारीख एकादशी जिस दिन क्षय हुआ है उस दिन इसको रखना पड़ेगा। और ये दोपहर को 2:04 से और 4 सायंकाल दोपहर बाद 4:43 तक इसका पारण का समय रहेगा। तो ये जो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी है, इसमें ये 64 योगिनियों के नाम से है। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू गैरव। ये माता की आरती में गया। ये जो 64 योगिनियां हैं इस सृष्टि को भगवान माता की योगिनी है जो सृष्टि में विचरण करती हैं। उसी जो भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप को जो आपका इस एकादशी में मोहिनी एकादशी में व्रत करते हैं, भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। तो इसमें आपको घी का दीपक जला के और दीपक जला के आप इसमें मिश्री का और गाय के घी का और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत के करने से आप 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान इसका फल प्राप्त होता है। और आपने कोई पाप किए हो, दोष किया हो, किसी ऋषि मुनि ने आपको शाप दिया हो और आपके जो घर के कष्ट हैं, परेशानी है, दुख है, चिंता है, वो सभी आपके नष्ट हो जाते हैं। तो ये व्रत अपने आप में एक महान व्रत है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, तो भक्तों, जैसे आपने देखा इसमें जो एकादशी के दिन एकादशी का क्षय हो रहा है 11 जुलाई 2026 को, उस दिन ये 2:03 से या 2:04 से कह लीजिए, 2:04 से दोपहर के बाद और शाम को 4:43 इसका पारण का समय है। आपको व्रत जो है वो दशमी में करना है। जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है कि पारणाहि न लभ्येत द्वादशी कल्या पीचेत तदानी दशम विद्याप्यु पोष्ये द्वादशी तिथि। तो इस पौष मास की द्वादशी तिथि जो बताई गई, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की आषाढ़ मास की जो तिथि है वो इसका क्षय हो गया है। तो ग्रंथों में ये कहा गया। तो आपका जो देसी घी का भोग मिश्री के साथ इसको भगवान को अर्पित करें और जो आप इसके व्रत के समय आप पूजा घी का दीपक जलाते हैं तो उसमें जो है ये आपको धातु की एक मूर्ति भी रखनी चाहिए। धातु की मूर्ति इसमें रखनी चाहिए। तो आप इस व्रत को देखिए, अगर कोई शंका है आपको कुछ अगर परेशानी है, क्योंकि इस बार इसके क्षय होने का मतलब है, देखिए यह व्रत 10वीं विद्या एकादशी में होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन वैष्णव व्रत के साथ ही व्रत करने पर पारणा त्रयोदशी में करना सर्वथा निषिद्ध होता है। जो आपका पारण का समय है त्रयोदशी में बिल्कुल नहीं मनाया जाता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आपको इस व्रत को दशमी के दिन रखना और 11 जुलाई 2026 को इसका पारण का समय जैसे मैंने बताया दोपहर के बाद 4:04 से और 4:43 के बीच इसमें पारण करें। तो अगर आपके मन में कोई शंका, कोई अगर किसी तरह का मन में है घर की परेशानी को लेकर या किसी और अन्य चीज को लेकर, ज्योतिष के माध्यम से आपका उसका समाधान किया जाएगा, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 97179555 और 629। और मुझे लाइक सब्सक्राइब करें। आप सब लोगों के प्रेम की वजह से ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। और जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क में रहें। मैं आप फॉलो करेंगे तो मैं आपके साथ सदा बना रहूँगा और आपको अलग अलग तरह की जानकारियाँ मिलती रहेगी।
ऐसा मेरा विश्वास है। तो ज्योतिष के माध्यम से आपको कोई समस्या है, घर में कोई परेशानी है, कुछ भी है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय भोलेनाथ।